हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है फ्रेडेरिका माइसिन ए। इस वीडियो के अंदर हम इसके सिंथेसिस को जानेंगे और इसी के साथ में हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है फ्रेडेरिका माइसिन ए। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये कहता है कि जो फ्रेडेरिका माइसिन ए होता है ये एक स्पाइरो कंपाउंड होता है जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो बोलता है कि जो मॉलिक्यूल होता है जब हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर दो पार्ट देखने को मिलते हैं। और वो जो दो पार्ट होते हैं उसका जब हम आगे डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग सिंथेटिक इक्विवेलेंट देते हैं। और बाद के अंदर जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो जो बॉटम और टॉप यूनिट है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है और फाइनली फॉर्मेशन करती है फ्रेडेरिका माइसिन ए का। तो चलिए अब हम ये बात समझते हैं इसके सिंथेसिस से, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि ये जो फ्रेडेरिका माइसिन ए है इसकी स्ट्रक्चर देखने में कैसी होती है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है फ्रेडेरिका माइसिन ए की स्ट्रक्चर, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है देखने में। और यहाँ पर आपको दो पार्ट देखने को मिल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलते हैं टॉप यूनिट और बॉटम वाले पार्ट को हम बोलेंगे बॉटम यूनिट। तो जब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे उसके अंदर सबसे पहले हम सिंथेसिस करेंगे टॉप यूनिट का, देन उसके बाद में हम सिंथेसिस करेंगे बॉटम यूनिट का। और जब इन दोनों यूनिट का फॉर्मेशन हो जाएगा देन उसके बाद में हम इन दोनों यूनिट को आपस के अंदर अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस को देखते हैं। और सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप यूनिट के सिंथेसिस की। तो यहाँ पर सिंथेसिस के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ टॉप यूनिट। इसके सिंथेसिस के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं क्विनोन डेरिवेटिव। और ये जो क्विनोन डेरिवेटिव है ये डिफरेंट तरीके की रिएक्शन शो करता है, जिसके अंदर इंक्लूड है माइकल एडिशन, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जिसके बाद में ये जो क्विनोन डेरिवेटिव है ये आपको इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का होगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये कुछ रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये कंपाउंड क्या करता है, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और कुछ इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड है ये इस मॉलिक्यूल के साथ में बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कीटोइनोल टोटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, जिसके बाद में ये कन्वर्ट होता है इस तरीके के कंपाउंड में। अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा इस रिएजेंट के साथ में बेस के प्रेजेंस में और फिर से हमें इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये कंपाउंड शो करता है हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा ये होगा बेसिक मीडियम के अंदर। फिर उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड में। फिर इसका होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद में आपको इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये है टॉप यूनिट फ्रेडेरिका माइसिन ए की। तो यहाँ तक अभी हमने टॉप यूनिट का सिंथेसिस कर लिया है। अब हम बात करते हैं बॉटम यूनिट के सिंथेसिस की। तो हमारे अगले स्टेप के अंदर हम सिंथेसिस करेंगे बॉटम यूनिट का और साथ में फॉर्मेशन करेंगे फ्रेडेरिका माइसिन ए का। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंथेसिस करते हैं बॉटम यूनिट का। तो बॉटम यूनिट का सिंथेसिस करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं कॉमरिन डेरिवेटिव, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे AlCl3 के साथ में और यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये कंपाउंड काफी सारे अलग अलग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है, जिसके अंदर इंक्लूड है मेथोक्सी मिथाइल क्लोराइड, LiAlH4, TBuMe2SiCl। इन सभी रिएजेंट के साथ में ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करता है NBuLi के साथ में। सेकंड स्टेप में इस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा, देन थर्ड स्टेप में इस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कंपाउंड शो करता है टोटोमेरिज्म, जिसके बाद में आपको ये वाला मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। अब ये कंपाउंड CH3I के साथ में बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और रिएक्शन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करके देगा। अब ये जो कंपाउंड है इसका हम करवाएंगे डी प्रोटेक्शन, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। और इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसके बाद में ये रिएक्ट करता है NBuLi के साथ में और साथ में होता है Me3SiCl, जिसके बाद में ये जो बॉटम यूनिट है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी हमने टॉप यूनिट और बॉटम यूनिट दोनों यूनिट का सिंथेसिस कर लिया है। अब हमारा काम क्या होता है, फ्रेडेरिका माइसिन ए का सिंथेसिस करना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉटम यूनिट और टॉप यूनिट है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारी बॉटम यूनिट है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस की प्रेजेंस में टॉप यूनिट के साथ में, जिसके बाद में आपको वहां पर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है।
इसके बाद में ये जो कंपाउंड है ये रिएक्शन करेगा डाइबल H के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है ये फिर अलग-अलग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है और यहाँ पर शो होती है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, जिसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे कंपाउंड में। इस कंपाउंड के अंदर होगा हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस के बाद में ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अब इसका एयर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एयर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। फिर अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड के अंदर विटिक रिएक्शन करवाई जाती है, जिसके बाद में हमारा जो फ्रेडेरिकामाइसिन ए है उसका सिंथेसिस हो जाता है और इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे फ्रेडेरिकामाइसिन ए का सिंथेसिस। तो इस वीडियो के अंदर हमने फ्रेडेरिकामाइसिन ए के सिंथेसिस के बारे में देखा, साथ में इसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए और इसकी स्ट्रक्चर को भी देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।